हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था ये इमीडिएट मूव के लिए यहाँ से जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 61%। अगर इस रेंज में कंसोलिडेट करता है तो हम इस रेंज में बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन निफ्टी में यहाँ पे ओपनिंग के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल ही इसके नीचे आ गया और इसका दूसरा 15 मिनट का कैंडल भी इसके नीचे ही क्लोज दे दिया, राइट। तो यहाँ पे मॉर्निंग में पहले 30 मिनट में ही निफ्टी 61% को ब्रेक कर चुका था और नेगेटिव बन चुका था। तो उसके बाद ही हमने टेलीग्राम चैनल पे ये 61% का लेवल जो है ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ये एक इम्पल्स फॉर्म हो रहा था, हमें दिख रहा था, तो इसीलिए हमने इस पूरे इम्पल्स का रिट्रेसमेंट दिया था 23 टू 61%। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था और इस रेंज में से डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। अपसाइड के लिए ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट था 17,215, राइट। और निफ्टी ने यहाँ पे 17,213 का हाई लगाया था और वहां से डिक्लाइन हमें कंटिन्यू निफ्टी में देखने को मिला। अभी अगर हम निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ से ये ए ओवर 1, बी ओवर 2 और सी ओवर 3 कंप्लीट हो चुका है। ये 4 के लिए बाउंस जो है ये करेक्टिव बाउंस भी लग रहा है और इसको ओवरलैप भी नहीं किया है, तो ये अभी भी 4 के लिए वैलिड है। और यहाँ से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालते हैं तो 38 और 61% की रेंज ये निकल के आ रही है, जिसमें अगर ये वेव 5 है तो 3 के नीचे तो जाना ही चाहिए। तो इस रेंज में वेव 5 का डिक्लाइन पॉसिबल बन सकता है, लेकिन वेव 5 के डिक्लाइन में ये फर्स्ट डिक्लाइन जो है वो एबीसी टाइप का डिक्लाइन हो गया है। इंपल्सिव वेव 5 या तो जो वेव 5 जो है या तो इंपल्सिव डिक्लाइन होता है या तो फिर एंडिंग डायगोनल होता है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट वेव जो है वो करेक्टिव टाइप का एबीसी टाइप का बना है, तो यहाँ पे एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, राइट। या तो फिर यहाँ से जो बाउंस है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है और अब यहाँ पे ये एबीसी टाइप का बाउंस और भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हमें फोकस करना है कि ये किस तरीके से आगे प्रोग्रेस कर सकता है। अगर एंडिंग डायगोनल है तो ये फर्स्ट एबीसी, सेकंड एबीसी, फिर थर्ड एबीसी, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरीके से ये प्रोग्रेस करेगा। इस डिक्लाइन को हम फोकस करते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, राइट। उस डिक्लाइन को अगर हम यहां से देखें तो ये फर्स्ट एबीसी बन चुका है, उसके बाद ये सेकंड एबीसी यहाँ पे, और ये जो डिक्लाइन है अब तक ये 100 टू 123% की रेंज अचीव नहीं किया है। ये मिनिमम प्रोजेक्शन है सी और 3 के लिए, राइट। तो इस रेंज में डिक्लाइन पॉसिबल बन सकता है और इस डिक्लाइन का ये एंडिंग डायगोनल में भी ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड है। तो इस थर्ड का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 टू 38% ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है अभी निफ्टी के लिए। 17,028 से लेके 17,076 ये रेजिस्टेंस रेंज है और 17,076 जो है वो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करने लगता है, 50 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर हम इस डिक्लाइन को भी ये करेक्टिव डिक्लाइन मानेंगे। ये फर्स्ट करेक्टिव बाउंस और फिर ये करेक्टिव डिक्लाइन, और यहां से फिर से हमें एक इंपल्सिव या करेक्टिव बाउंस इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये पॉजिटिव बन सकता है। अभी के लिए तो ये रेजिस्टेंस रेंज है और यहाँ इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद ये सपोर्ट रेंज है और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो इसके नीचे जो हमने वेव 5 के लिए टारगेट देखे थे उस रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ये रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी पॉजिटिव बन सकता है। और पॉजिटिविटी में भी यहाँ से हम शार्प बाउंस तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे का बाउंस भी एबीसी टाइप का बाउंस है, राइट। और ये करेक्टिव डिक्लाइन होने के बाद इसको ब्रेक करता है, फिर भी यहाँ से बाउंस जो है वो श्योर नहीं है कि इंपल्सिव बाउंस ही होगा या फिर यहाँ तक ये बाउंस करके फिर से ये वापस आ सकता है, राइट। तो इनिशियली अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक का टारगेट सेट कर सकते हैं, और इसको इस रेजिस्टेंस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर इस रेंज में और फिर इसके नीचे हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 15 मिनट चार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन रेंज हमने एक डिफाइन की थी, लेवल्स लिए थे। 39,200 के ऊपर अगर निकलता है तो इस रेंज में बाउंस हो सकता है, और ये 61% रिट्रेसमेंट जो है इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से डिक्लाइन कंटिन्यू हो सकता है। एटलीस्ट यहाँ तक हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी ओपनिंग के साथ ही यहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला और एग्जैक्टली 61% जो हमने मेंशन किया था उसी लेवल से हमें एक सपोर्ट देखने को मिला, और यहाँ से फिर से हमें एक बाउंस देखने को मिला। लेकिन अभी ये 39,200 जो हमने ऊपर का लेवल दिया था इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, और अराउंड 39,170 के अराउंड जाने के बाद यहाँ से फिर से एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला, राइट।
तो दोनों ही लेवल को यहाँ पे ये रिस्पेक्ट कर रहा था, हम इसीलिए ये रेंज की बात कर रहे थे कि इस रेंज में कोई डायरेक्शन नहीं है। और उसके बाद ये शार्प डिक्लाइन आने के बाद हमने टेलीग्राम चैनल पे ये शेयर किया था कि अब बैंक निफ्टी के लिए ये रेजिस्टेंस रेंज है, इस रेंज में, क्योंकि ये एक करेक्टिव बाउंस हमें लग रहा था, राइट, ये एबीसी, फिर ये डिक्लाइन जो है, फिर से ये एक एबीसी डिक्लाइन लग रहा था, तो यहां से फिर से एक एबीसी बाउंस इस रेंज में आने के बाद एक डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था और इसके ऊपर ट्रेड करता है 39,065 के ऊपर, तो ही बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव थे और ये हमने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। यहां से ये 39,041 का हाई लगा और वहां से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। 39,041 से जब ये डिक्लाइन हुआ तो ये टारगेट्स हमने सेट कर दिए थे 100 टू 123%, ये मिनिमम रेंज थी, एटलीस्ट इस रेंज में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी का डिक्लाइन हो सकता है, और ये 100% और 123% दोनों ही आज ही अचीव हो गए, राइट। अभी अगर हम बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे ए और 1, बी और 2 और सी और 3 कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से बाउंस जो है वो एबीसी बाउंस यानी कि करेक्टिव बाउंस लग रहा है, और यहाँ पे तो ये 1 का टॉप बहुत ही दूर है, राइट। तो ये 4 के लिए एलिजिबल है, और यहाँ से 5th का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज आ रही है, और 38% तो इसके ऊपर आ रही है। अगर वेव 5 का डिक्लाइन है तो एटलीस्ट लो के नीचे जाना चाहिए, तो इस रेंज में वेव 5 का डिक्लाइन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहां से जो डिक्लाइन है उस पर हमें फोकस करना होगा कि ये क्या वाकई में ये वेव 5 शुरू हुआ है या अभी भी ये कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न ही है, राइट। तो यहां से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहां से अगर हम देखें तो ये ए और 1 कंप्लीट हो चुका है, राइट। ए और 1 के बाद या तो बी और 2 यहाँ पे पूरा हो चुका है, ये बी और 2 पूरा हो चुका है, तो सी और 3 यहां से चल रहा है, राइट। लेकिन ये स्पीड जो है ये सी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये काफी स्लो है, राइट। इसके कंपेयर में अगर हम देखें तो ये काफी हमें स्लो टाइप का डिक्लाइन लग रहा है। हाँ, लास्ट में यहाँ पे शार्प डिक्लाइन आया है, लेकिन ये कंटिन्यू होना चाहिए, तो इसको हम सी और 3 कंसिडर कर सकते हैं। तो या तो ये बी और 2 यहाँ पे पूरा हो चुका है या अभी भी कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो अभी इमीडिएट मूव के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से जो डिक्लाइन है ये एक 3 वेव टाइप का डिक्लाइन लग रहा है, फिर से ये 3 वेव बाउंस, और यहां से भी एक 3 वेव टाइप का डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां से जो डिक्लाइन है ये कॉम्प्लेक्स डिक्लाइन हमें लग रही है, और यहां पे अगर बी और 2 है तो इसका सी और 3 का रिट्रेस प्रोजेक्शन निकाले तो 100 टू 123% की रेंज ये निकल के आ रही है, और ये पूरे बाउंस का आगे का जो एबीसी बाउंस है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 61%, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 38,235, जो 100% के अराउंड ही ये आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ, राइट। अभी ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है 38,753 से लेके 38,833, इस रेंज को अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है 38,833 के ऊपर, तो फिर से हमें इसके ऊपर बाउंस, इस रेंज में बाउंस देखने को मिल सकता है। जो हम देख रहे थे पॉसिबिलिटी कि शायद BO2 यहाँ पे ना पूरा हुआ हो और फिर से इस रेंज में पूरा हो, राइट। तो एटलीस्ट हम इस रेंज में बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है, 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो। अदरवाइज यहाँ पे इस रेंज में रेजिस्टेंस ही लेता है तो फिर इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।